इस लाइन से ये मालूम पड़ रहा है कि लड़ाई चल रही है। किसकी लड़ाई चल रही है? जीव की भगवान से लड़ाई चल रही है। और लड़ाई में जीव ऐसा कह रहा है भगवान से, अपने गुरुदेव से, कि हे श्याम सुंदर, अब तुम ही हार मान जाओ, क्योंकि ये लड़ाई आज की नहीं है, अनादिकाल की है। कब तक ये लड़ाई चलेगी? कौन सी लड़ाई? यह मन मूढ़ अनादिकाल ते ठाने हठही गंवार। ये जो मन है, मूर्ख मन, अनादिकाल से हठ जिद ठाना हुआ है। क्या ठाना हुआ है? कि कौन सी जिद है? जिसमें कोई भी हार नहीं मान रहा है, न तो भगवान हार मान रहे हैं और न तो जीव हार मान रहा है। कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं है। किस बात में? तुम कह कृपा करहु मैं जब मन, प्रणत होए एक बार। यानी तुम कहते हो, हे प्रभु, मैं तब कृपा करूंगा, मैं तब तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा जब तुम्हारा मन शरणागत हो जाए। मन जब शरणागत हो जाए तब कृपा करूंगा, तुम कहते हो। और मन क्या कहता है? जीव का मन कहता है, पहले कृपा करो। मन कह प्रथम कृपा करु तब हो, अइहो शरण तिहार। मन कहता है पहले कृपा करो, तब तो शरण में जाऊं तुम्हारे में। पहले तुम कृपा करो। भगवान कहते नहीं नहीं, कृपा तभी होगी जब तुम शरण में आ जाओ। तो इसलिए दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। दोनों अपने अपने जिद पे अड़े हुए हैं। तो जीव कहता है, हे श्याम सुंदर, अब बहुत लड़ाई हो गई, बहुत जिद ठान ली हम दोनों ने, अब तुम ही हार मान लो। कम से कम तुम हार मान जाओगे तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी, कृपा कर दोगे हमारे ऊपर। पहले तुम कृपा करोगे तब जाके ये मन शरणागत होगा। फिर जीव कहता है, अति महान तुम पिता हमारे, पुत्र खात नित मार। तुम इतने महान पिता होके भी, इतने बड़े होकर के भी, और तुम्हारे जैसे पिता के पुत्र होकर के भी हम मार खा रहे हैं। माया की मार 24 घंटा हमारे ऊपर पड़ रही है। तो निरंतर हम मार खाते जा रहे हैं और तुम देखते जा रहे हो। माया दासी ही बरद कृपालु ही, देहु प्रेम सरकार। इसलिए हे प्रभु, अब बहुत हो गया। बालू जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, अब माया का पर्दा हटाकर हमें प्रेम रस पिला दो, भक्ति रस पिला दो। तो दोनों में लड़ाई चल रही है। तो जीव रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब तो बहुत
जिद ठान ली, बहुत लड़ाई हो गई। अब एक पार्टी झुक जाए तो जीव कहता है मैं नहीं झुकूंगा, आपको झुकना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से। प्रेम मांगना ही साधना है, इसलिए रिक्वेस्ट करो, निवेदन करो। अगर सही सही मांग ले कोई, प्रेम कैसे मिलेगा भगवान से? हम लोग भगवान से किस प्रकार प्रेम प्राप्त कर सकते हैं? कोई कहे कि छीन के ले लो, कैसे छीनेंगे भगवान से? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इसलिए उससे छीना नहीं जा सकता। और भगवान से खरीद लो, ये भी नहीं हो सकता कि कुछ देकर, धन संपत्ति आदि देकर हम खरीद लेंगे। एक चीज हो सकता है, मांग लो। तो यही प्रेम मांगना ही साधना है। भगवान कहते ठीक है, अगर कोई सही सही मांग लेता है, ठीक ठीक मांग ले तो मैं उसको दे दूंगा। मांगना मतलब कैसे मांगना है? दीनता से। ऐसा नहीं दे दो, नहीं दो तो जा, ये एक मांगना हो गया। और एक मांगना हो गया, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिनों से खाया नहीं हूँ, मुझे दे दो। तो एक भिखारी जैसे मांगता है, हृदय में दीनता भर के, प्रेम भर के, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ ऐसे मांगना है। तो सही सही भगवान कहते मैं दे दूंगा प्रेम, लेकिन तुम ठीक ठीक मांग लो। तो जीव कहता है हे प्रभु, मांगना भी तुम सिखा दो हमें, हम तो मांगना भी नहीं जानते। अनंत जन्मों से शरीर धारण कर करके हृदय में अनंत पाप भरे हुए हैं, अहंकार भरा हुआ है। तो इसलिए अगर कोई मांगना सीख जाता है, भगवान तो सिखाने के लिए खड़े हैं। और भगवान तब सुलभ होता है जब गुरु मिलता है। तो भगवान तो सिखाने के लिए आता नहीं है, वो गुरु को भेज देता है। तो गुरु रूप में हमें भगवान मिले हुए हैं और वो हमें सिखा रहे हैं कि ऐसे प्रेम मांगना है, ऐसे प्रेम मांगना है, ऐसे प्रेम मांगना है। तो बस जो गुरु की आज्ञा पालन करता है, गुरु के कहने के अनुसार चलता है, गुरु की सेवा करता है, वो सही सही मांगना सीख जाता है। तो जैसा जैसा गुरु सिखाए वैसे वैसे हमें करना है। श्री महाराज जी ने हजारों प्रवचन दिया है। प्रवचन के द्वारा हमें आज भी वो सिखाते हैं। वो कहीं गए नहीं हैं, अपने नाम में ही बैठे हैं, हमारे साथ में रहते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई न पड़े, लेकिन हमें प्रेरित करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। पिता तथा गुरु की भांति सदा हमारे साथ लगे हुए हैं हमारे गुरुदेव। तो उनके अनुसार हमें चलना है। मांगना है, प्रेम मांगना ही साधना है। ठीक ठीक मांगो। तुम ही मांग
माया दासी की बरदी
हरे